हम्म। तो हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी में हम लोग, जैसा कि अभी तक 2-3 वीडियो में आप सभी लोगों ने डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला और 3 टाइप के क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व कर दिया गया है। अब मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि बहुत सारे टाइप होते हैं डिफरेंशिएशन के, और मैं हर एक टाइप को कैसे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका लगाने का प्रोसेस क्या होगा, उसको मैं बता रहा हूं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो एक आता है टाइप नंबर 4। ठीक है, इस टाइप नंबर 4 क्या रहेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लघु गुणकीय फलनों का अवकलन करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये लॉग वाले फंक्शन क्वेश्चन एग्जामिनर देना ज्यादा पसंद करता है। तो आपके एग्जाम के लिए, चाहे बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आना तय रहता है। ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाना एग्जामिनर को बहुत पसंद है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है एक्स वाई, पहली बार में सारे टाइप, मैक्सिमम टाइप इसमें फिक्स हो जाते हैं। चाहे आपका लॉग वाला फंक्शन हो गया, अभी जो बताऊंगा मैं, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये सब जो फंक्शन होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। और लास्ट टाइम पढ़े थे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे, पतलोम फलन का जो अवकलन पढ़े थे, इसमें आ जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा बनता है ये वाला। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो कैसे पहले पहचानो कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो मैंने 3 टाइप वाला समझा चुका हूं। चौथा टाइप में पहचानें कैसे भैया लॉग फंक्शन है कि नहीं। तो पहली बात, लॉग फंक्शन में लॉग का दिया होना जरूरी नहीं है कि सर हमको लॉग दिया रहेगा हम पहचान लेंगे लॉग वाला फंक्शन। नहीं, इसमें क्या होगा, एक तरीका तो ये होता है कि हाँ सर लॉग दिया आप समझ गए, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें लॉग नहीं दिया होगा फिर भी उसमें लॉग यूज करना होता है। तो कैसे डिसाइड करोगे लॉग लेना है कि नहीं लेना है? तो देखो, पहले कैसे पहचानोगे, अगर इधर देखना, मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं a की पावर x, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूं क्या, e की पावर x। अब देखना, अब फिर एक और लिखता हूं मैं, एक लिखता हूं मैं x की पावर x। इन तीनों में तो बताइए इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों में क्या डिफरेंस है? a माने क्या होता है बताओ, या a क्या है बताओ? एक नंबर होगा, a बिलोंग नंबर, कोई भी रियल नंबर ले ली a के लिए। a हमेशा एक कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे जो a क्या है बताओ, कांस्टेंट है, या मतलब कोई नंबर है यहाँ पे। ठीक है, e जो होगा ये भी एक कांस्टेंट है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। e की वैल्यू आपको पता है कितना होता है सर? ई तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। ई क्या है बताओ? यहाँ पर ई को कहा जाता है इरेशनल नंबर। ई को कहा जाता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहा जाएगा ई को। पहली बात, जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है बताओ? 2 से 3 के बीच में पाई जाती है ई की वैल्यू। एक अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में बिलोंग करती है, समथिंग 2.15 ले लो इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर की वैल्यू फिक्स तो होती नहीं है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, इसकी वैल्यू आगे इंक्रीज करती जाती है। सही है। अब एक आता है, ये देखो x की पावर x वाले, इसमें क्या दिख रहा है सर? इसमें सर कोई नंबर है ही नहीं है। इसमें देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और नीचे वाला भी वेरिएबल है, दोनों ही वेरिएबल है। ठीक है, मतलब ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है। बात समझ में आया ना? लेकिन इसमें एक नंबर है, एक चर है, एक नंबर एक चर, एक अचर एक चर है। इसका मतलब तभी मैंने आपको बताया था अगर डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x होगा तो आपने क्या बताया था इसके लिए? a की पावर x log a होता था। और डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, तो बताओ क्या हो जाएगा? e की पावर x का e की पावर x। लेकिन अगर मैं पूछूंगा डी डी एक्स ऑफ x की पावर x क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं बता देना कि सर, या तो आप बताओगे सर इसके अकॉर्डिंग, या तो बताओगे एक फॉर्मूला और भी था, चलो इसमें एक और जोड़ देता हूं मैं, x की पावर n। लो एक और जोड़ देता हूं, x की पावर n भी। ये देखो वेरिएबल का पावर नंबर हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? सर इसको भी आप जानते हो क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ x की पावर n का क्या होता है? n x n-1। तो अगर मैं पूछूं बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताओ, कौन सा रूल लगाओगे इसमें से? ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? चलो एक बच्ची कह रही है कि तीसरा वाला लगाएंगे।
ठीक है। लेकिन तीसरे वाले में बताओ ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, नंबर है। इसमें तो नंबर कहीं पर है नहीं, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। कहने का मतलब है कोई बच्चा इसको ऐसे करके नहीं लिख सकता, कैसे करके लिख दे सही हो जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। या इसको हम ऐसे करके नहीं लिख सकते कि सर अगर मान लो इसको ए मान के चले, कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे सर इसको मान लो हम ए मान लेते, ए की पावर एक्स, तो सॉरी एक्स की पावर एक्स, तो कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर एक्स और उसके बाद लिख देंगे लॉग एक्स। ऐसे भी नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है बताओ, ये नंबर है। ए की पावर एक्स वाले में ए क्या होता है, एक नंबर होता है, कांस्टेंट होता है। यहीं पे आ जाता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का रूल लग जाएगा। ऐसे फंक्शन जिसमें वेरिएबल का पावर वेरिएबल आता है या फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, दैट वी यूज लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका ध्यान रखना। कैसे मतलब है, कैसे पहचानोगे, अगर ऐसा फंक्शन, अगर फंक्शन की पावर क्या आ जाए, फंक्शन आ जाए, मतलब फलन की पावर फलन, इसको हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे करके, फलन की पावर क्या आ जाए, फलन। अगर सिंबल के फॉर्म में लिखे f ऑफ x की पावर क्या हो जाए, g ऑफ x हो जाए। ऐसे समझ में आ रहा है ना। या तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो जाए, या इसे लिख सकते हैं सर चर की पावर चर हो जाए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तब हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो इस सवाल को लगाने के लिए सर एग्जांपल दे दीजिए पहले। एग्जांपल जैसे x की पावर x मैंने लिया, जैसे मैंने x की पावर साइन x ले लिया, जैसे मैंने x की पावर y ले लिया, इस तरीके से। जैसे मैंने ले लिया tan इनवर्स, ऐसे ले लिया, y की पावर tan इनवर्स x ले लिया, इस तरीके से ETC। समझ रहे हो ना। कुछ भी आ सकता है, जैसे कि log x हो गया और इसका पावर आ गया मतलब sin x आ गया, इस तरीके से। इन सब तरीके में हम लोग किसका यूज करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। समझ में आया ना। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी लॉग नहीं है, देख सकते हो, और नाम फिर भी रखा गया इसका लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो कैसे इसको लगाएंगे, अब हम बढ़ते हैं। फाइनली आप सभी लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। ठीक है, पावर वाले क्वेश्चन 4 टाइप के होते हैं, या तो किसी का नंबर का पावर, या तो नंबर का पावर क्या होगा, वेरिएबल, किसी नंबर होगा फिर उसका वेरिएबल होगा, एक तो ये टाइप हो गया। या क्या होगा बताओ, या तो वेरिएबल होगा, या तो वेरिएबल होगा, पावर में क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन इसके केस में क्या होगा बताओ, लग गुणकीय फलन के केस में क्या होगा, याद हो गया सर कि वेरिएबल होगा, यहाँ पर एक, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, इसका बेस भी वेरिएबल होगा और इसका पावर भी वेरिएबल होगा। तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि हमें इसमें लॉग लेना है, लॉग लेके लगाना होगा। चलो कुछ क्वेश्चन लगाते हैं फिर अब। तो आप सभी को आई होप अच्छे समझ में आ गया ना, पैसा पहचान लोगे फंक्शन। ठीक है, जहां जहां वेरिएबल दिखा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल होगा सवाल लगा सकते हो, नहीं, लॉग आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन स्पेशली बनाया गया है किसके लिए, वेरिएबल फॉर वेरिएबल। ऐसा नहीं कि इसमें हम लॉग नहीं लेंगे सवाल नहीं लगेगा, इसको भी लॉग लेके लगाया जा सकता है, इसको भी लॉग लेके लगाया जा सकता है। ठीक है, लॉग हर जगह अप्लाई हो जाता है, डोंट वरी। पहले कुछ लॉग का बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं, और e की पावर x को कैसे हम लॉग से प्रूव कर सकते हैं, कैसे बता देता हूं उसको भी। तो देखें यहाँ पे, तो लॉग में बस 3 ही 4 बेसिक रूल होते हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। वो बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। तो लॉग का बेसिक रूल क्या कहता है, तो बेसिक फार्मूला ऑफ लॉग, बेसिक फार्मूला ऑफ लॉग, तो बेसिक फार्मूला ऑफ लॉग क्या होगा ये, जैसे कि अगर मान लो ये चीज लॉग, अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा तो log m इंटू एन का क्या होगा, log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n होगा। अगर log डिवाइड में लिया जाएगा m अपॉन n, अगर 2 नंबर हो या वेरिएबल हो, अगर डिवाइड में है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये बेसिक रूल। अगर मान लो नंबर या वेरिएबल आपस में पावर में आ जाएंगे, m की पावर n लिख देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा, n इंटू हो जाएगा, log m हो जाएगा। ध्यान देना इसको, ऐसे करके नहीं, नोट में। अब यहाँ लोग बच्चा लोग गलती करते हो, आप सभी लोग नोट में ध्यान देना है, इसको ऐसे नहीं लिख सकता। अगर ये log m की पावर n ऐसे लिखा होता
तो इसको आप नॉट इक्वल टू एल लॉग एम होगा, इसका विशेष ध्यान देना। ऐसे करके नहीं लिख सकते, इस केस में ही लिखा जाएगा। ओके, अगला क्या आ जाता है, मैंने बताया था नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में, अगर बेस पावर चेंज करना है तो इसे क्या कर दो बताओ, इसको इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो। कैसे हो जाएगा ये 1 अपॉन लॉग, यहाँ पर हो जाएगा b, यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, कहीं पर इसका रूल लगा तो। समझ में आ गया ना। एक बात और, एक लास्ट, अगर मान लो कहीं पर भी इस तरीके से आ गया लॉग, नोट में रहेगा ये भी, नोट में अगर लॉग ये अगर मान लो a की पावर x है और यहां पर लिखा है b, अगर आपको यहां से बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कैसे निकाल सकते हो बताओ x की वैल्यू। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, x इक्वल टू हो जाएगा a की पावर b। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज जो नंबर होगा पूरा ना वो पावर में चला जाएगा, बेस के पूरा पावर में हो जाएगा। इस तरह, इससे ज्यादा लॉग में कोई रूल नहीं होता है। अब आई होप कि आपको ये लॉग का बेसिक रूल है, इसको नोट करते रहे, याद कर ले, क्योंकि अब सवाल में यूज होने वाला है ये। अब बाकी जितना फार्मूला पढ़े हो डिफरेंशिएशन का वो तो यूज होगा ही। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन। अब मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ आप सभी के लिए। हाँ तो बच्चों, ये आपके सामने दो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस y। आपको इन दोनों की वैल्यू बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। डेरिवेटिव का मतलब अवकल गुणांक, हिंदी में कहते हैं अवकल गुणांक या अवकलज बोल सकते हो, अवकलज। इसका अवकलन करना है इस वाले फंक्शन का। ठीक है, बताना इसमें से कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, चर की पावर चर है, इसका मतलब लॉग रूल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको y इक्वल टू x की पावर x ऐसे करके। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड ऑफ लॉग, दोनों साइड हम लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे हम। तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक लॉग का रूल लग जाएगा। हमने बताया था लॉग में जो पावर में होगा वो आगे आ जाएगा, तो x log x हो जाएगा। अब इसमें देखो दो फंक्शन आ गया, मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे ना बच्चों लोग, क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का रूल। तो मल्टीप्लाई का रूल पता होगा, तो अब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x log x। तो करो इसका डेरिवेटिव, log y का क्या होगा डेरिवेटिव बताओ, डिफरेंशिएशन क्या होगा log y का, सर 1 अपॉन y होगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो ना, तो इसका अगेन करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। सही है, y बताया थे x के अलावा कोई भी फंक्शन आएगा जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप करते हो, उसके अलावा कोई भी फंक्शन आया तो दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन। चलो फिर यहाँ भी करो वही चीज, यहाँ मल्टीप्लाई का रूल लगाना पड़ेगा। पहला वाला फंक्शन एज इट इज x डी डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस फिर log x डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बताओ फिर क्या हो जाएगा, x log x का क्या होगा, 1 अपॉन x होगा, और फिर उसके बाद log x और x का क्या होगा 1 होगा। ये 1 अपॉन y डी डी एक्स ऑफ y। सही है, अब बताओ डी डी एक्स ऑफ y, x x कैंसिल हो गया, 1 प्लस ये हो गया log x हो गया, ये हो गया 1 अपॉन y। तो बताओ फिर डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या आ रही है, डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y इधर ट्रांसफर कर दो तो y 1 प्लस log x। अब बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y तो हमने खुद से अज्यूम किया था, क्वेश्चन में y नहीं था, y की वैल्यू क्या है बताओ, y की वैल्यू x की पावर x पुट कर दो, तो x की पावर x अब ब्रैकेट में 1 प्लस log x। देखने में सवाल बहुत छोटा था लेकिन लगा इतना बड़ा। तो फाइनली डी डी एक्स ऑफ x की पावर x का फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर x 1 प्लस log x। समझ में आया कि नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से लगाना है। अब ऐसे ही ये वाला सवाल आपको लगाना है, इसको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें ए बी सी डी में से सेम टू सेम ऐसे करके लगाना है। इसमें तो हमको y गिवन भी है, y मानना भी नहीं है इसमें तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की पावर y इक्वल टू क्या है, e की पावर x माइनस y है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, बताना इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ y क्या होगा।
पूरा आंसर x में आ रहा है, कहीं पर y नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, मतलब लॉग लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड का लॉग लेंगे, तो लॉग x की पावर y, तो लॉग e x माइनस वाई। ठीक है, तो लॉग के रूल से पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y लॉग x हो जाएगा, यहाँ भी पावर पूरा आगे आ जाएगा, तो x माइनस वाई लॉग e हो जाएगा। बच्चा लोग एक नोट याद रखे रहना हमेशा लॉग के लिए, अगर लॉग का बेस पावर इक्वल है ये चीज तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे लॉग के नीचे e होगा, नंबर नहीं है, ठीक है, e होगा, तो लॉग e और e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई। अब एक काम करो, अब आपको इस क्वेश्चन में चेक कर लो क्या वेरिएबल को अलग अलग कर सकते हो। हाँ सर, वेरिएबल अलग अलग हो सकता है, मतलब पहले इसको बना लो स्पष्ट फलन। अभी तुरंत आप सभी लोग इसको मत करना डिफरेंशिएशन, अगर तुरंत कर दोगे तो आपका आंसर y में आएगा, जबकि आंसर जो है आपका कहीं पर y में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमको y एक तरफ करना पड़ेगा, फिर उसके और x को एक तरफ, तभी जाके आपका आंसर मैच करेगा। चलो भैया, तो y की वैल्यू क्या होगा, y इधर ले आओ, इधर क्या हो जाएगा y log x, इधर हो जाएगा प्लस y, इस तरीके से इसको बना लो एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फलन। क्या कॉमन इसमें y, ये आ गया 1 प्लस log x इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो बताओ y की वैल्यू क्या हो गया, फिर यहाँ से x अपॉन में 1 प्लस log x। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, अब करेंगे डिफरेंशिएशन। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा इसमें, डिवाइड रूल लगाओगे ना, अंश और हर वाला। अब चलो करो फिर डिवाइड रूल में, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू, पहले हर को छोड़ दो, 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस, उसके बाद फिर बताओ क्या होगा, अंश को छोड़ दो, अंश को एज इट इज, फिर डी डी एक्स ऑफ हर का बताओ डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, लिखता नहीं हूँ स्टेप। 1 का क्या हो जाएगा 0, और लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स होगा, अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का, हर का क्या करते हैं हम लोग सीधा स्क्वायर करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। फिर अभी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, यहाँ पे बताओ 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही चीज आएगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, और उसके बाद यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाए, केवल 1 बचेगा, यहाँ -1 अपॉन में नीचे पूरा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो फाइनल आपका डी डी एक्स ऑफ वाई क्या आ गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये फाइनल जाके आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा लोग, सभी लोग देख के बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। इस तरीके से लगाना थोड़ा सा आसान है, कभी कभी कुछ सवाल में बना के लगाना पड़ता है, तो ऐसे जितने सवाल आप लगाते रहेंगे हैबिट में आ जाएगा, तो पहचानना सीख जाओगे। ठीक है, अब हम इस तरह के 2 क्वेश्चन अभी इस पे और देते हैं, ठीक, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करें। हाँ तो बच्चों आपके सामने यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने और दिया हुआ है लॉग पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला लॉग एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आपको बताना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो गिवन है लॉग एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सर क्या हमको इसमें लॉग लेना जरूरी है, एक्स्ट्रा लॉग ले क्या इसमें हम, नहीं सर, बस केवल लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो पहले वाले में, बस इसमें लॉग नहीं लेना है, ऑलरेडी इसमें लॉग है पहले से। तो लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला जो बता चुका हूं अभी तक, तो लगा दो इसमें, तो क्या हो जाएगा लॉग x प्लस, और उसके बाद हो जाएगा लॉग y, जो चीज मल्टीप्लाई में प्लस में चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब हमें इसमें से क्या फाइंड करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना है। आंसर अपना y में भी आ रहा है, ठीक है, आंसर अपना y में भी आ रहा है, इसका मतलब हम इसमें एक्स वाई अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हम इसको स्पष्ट फलन नहीं बना सकते, तो कैसे लगाएंगे इसको, तो यहां से अगर हम चलो करो इसका डिफरेंशिएशन, अब करो विद रिस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और लॉग वाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2i डी डी एक्स ऑफ वाई। अब इसको एक साथ कर लो, बस
अरेंज करो इसको तो 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको साइड इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। उसके बाद फिर ये चीज उधर ले जाओ तो 1/x प्लस में साइड चेंज माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, इधर एलसीएम ले लो तो 2x स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चा लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई, तो बचा क्या है यहाँ बताओ 1/y माइनस 2y। अब यहाँ एलसीएम ले लो तो बताओ फिर डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी डी एक्स एलसीएम ले लो तो 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा y हो जाएगा इक्वल टू, जो बचा उसको लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। तो बताओ डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, ये चीज इधर आ जाएगा 1 माइनस 2y स्क्वायर। तो क्या इसमें से कोई ऑप्शन आपको इसमें से दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है ये, y 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x 1 माइनस 2y स्क्वायर, बी वाला ऑप्शन सब सही है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है सवाल। सबसे पहले मैंने लॉग का रूल लगा दिया मल्टीप्लाई का m प्लस n का, फिर डायरेक्टली हमने सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, 1/x 1/y डी डी एक्स ऑफ y, फिर 2x x स्क्वायर का 2x y स्क्वायर का 2y। और चूंकि मैंने बताया है जिसके विद रिस्पेक्ट टू करते हो x के सापेक्ष कर रहे हो, इसके अलावा कोई फंक्शन आएगा तो अगेन करना है डिफरेंशिएशन। उसके बाद हमने अरेंज कर लिया, आंसर आया। अब आता है सेकंड वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा है सेकंड वाला क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग x की पावर x है, तो बताना है आपको डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या होगी। ये तो सेम ये भी लगा ले जाओगे, हमें लगता है आसान सवाल है। ये लॉग के रूल से इसमें लॉग लेना ही नहीं है आपको, बस ये पावर आगे आ जाएगा तो x log x हो जाएगा, मल्टीप्लाई का रूल लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप सभी को ये दूसरा वाला क्वेश्चन, सभी को दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है इसको, इसका ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, देखते कितना समझ में आया है। ऐसे तीसरा वाला ऑप्शन, तीसरा वाला सवाल देख लो, सेम टू सेम है लेकिन इसमें लॉग लेना पड़ेगा इस बार। तीसरे वाले में क्या होगा, आप इसको y मान के लगाओगे, y इक्वल टू x की पावर साइन x, दोनों पक्षों का लॉग लेके इसको लगाना पड़ेगा। तो आप सभी लोग का काम है सेम टू सेम सवाल, दो सवाल है दोनों, इन दोनों सवाल को लगाना है। और सवाल नंबर में डाल देता हूँ, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। तो 2 और 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और उसके बाद मैं अगर आपका राइट आंसर होगा तो लाइक डिसलाइक होगा, ठीक है, नहीं हो बाकी मैं आंसर आपको कमेंट कर दूंगा इसका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। अब आता है टाइप नंबर 5। हाँ तो बच्चों आपके सामने ये टाइप नंबर 5 है, क्या नाम है इसका, प्राचलिक फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब कैसे पहचानोगे पहले ये कि पहले समसर प्राचलिक होता क्या है, पहले ये बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है। प्राचलिक का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं प्राचल, प्राचल, प्राचल सब, प्राचल का मतलब कहते हैं पैरामीटर। तो प्राचल का मतलब क्या हो जाता है, तो प्राचल जो होता है इसे कहते हैं पैरामीटर, पैरामीटर, ठीक है। और जब भी कहीं सब मीटर लग जाता है ना, तो मीटर का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को नापा जा रहा है, मापा जा रहा है, मेजर किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अगर कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन जो आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, जैसे देखो यहाँ पे एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ, हर एक फंक्शन इसी फॉर्म में लिखा जा रहा था अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन पढ़े सब इसी फॉर्म में पढ़ रहे थे, y और x के फॉर्म में, y और x के फॉर्म में। लेकिन क्या हम ये दिए गए फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं दूसरे अदर वेरिएबल में, एक तीसरा चर में, इसे कहते हैं तीसरा चर। तो किस दिए गए जो दिया गया फंक्शन है आपके सामने, अगर इसको हम तीसरे चर के फॉर्म में, थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में लिख दे, तो वही जो थर्ड वेरिएबल इक्वेशन होगा उसे कहेंगे हम लोग प्राचलिक फलन। सर कैसे, जैसे मैं इसका बनाऊं प्राचलिक फलन कैसे बना सकता हूं, देखो तो इसमें हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल है अपने पास, एक y वेरिएबल, x वेरिएबल, तो हम दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। कैसे, y इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, f ऑफ, ऐसे लिख सकता हूं g ऑफ x लिख दिया, सॉरी g ऑफ t लिख दिया मैं, ये देखो t, और क्या लिख दिया, ऐसे मैंने लिख दिया किसको, x इक्वल टू मैंने लिख दिया h ऑफ t लिख दिया, सिंबल के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। तो मैंने क्या किया,
जो गिवन फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने t के फॉर्म में लिख दिया अलग अलग। ये जो t क्या कहलाता है बताओ, पैरामीटर इसे कहेंगे। तो क्या समझ में आया सर, अगर एक्स वाई वेरिएबल किसी तीसरे चर के फॉर्म में दिया रहेगा, तीसरे चर के फॉर्म में दिया रहेगा, थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में दिया रहेगा, तो थर्ड वेरिएबल वाला इक्वेशन क्या कहलाता है बताओ, पैरामेट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलन कहलाता है। सर एग्जांपल देके बताइए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं y, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जाना होगा y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ, 4ax होता है, यही होता है ना इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो क्या करना, अभी मैं इसका करूं डिफरेंशिएशन, तो आप लोग कर ले जाओगे इजीली। मैं पूछूंगा भी डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, तो बताओ क्या होगा डी डी एक्स ऑफ वाई, निकाल ले जाओगे ना। लेकिन देखना अभी अगर इसको बना दूं मैं पैरामेट्रिक फंक्शन बना दूं, कैसे बनाऊंगा देखो। तो इसका जो पैरामेट्रिक होता है, x बराबर होता है 80 स्क्वायर होता है और y बराबर क्या होता है 280। ये इसका होता है प्राचल रूप होता है, मतलब इसमें x की वैल्यू क्या होती है 80 स्क्वायर होता है और y की वैल्यू क्या होती है 280। ठीक है, अभी मैं प्रूव करता हूं। अगर मैं इसका करूं डिफरेंशिएशन, ठीक है, और फिर इसका करूं डिफरेंशिएशन, यहां जब करोगे डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करोगे, विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष करोगे। यहां पे करोगे किसके सापेक्ष करोगे बताओ, x के सापेक्ष करोगे। चलो देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं। चलो बताओ, पहले इसको बताओ, अगर मैं इसका करूं डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे होगा बताओ। इसके लगाते हैं यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है बताओ 4ax, करो इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू बताओ x, 4a तो कांस्टेंट है इसका होगा नहीं, और डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या होती है बताओ 1 होती है, तो यहाँ पे 4a हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू है वह क्या आ गया बताओ 4a अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ 2y। हो रहा है कि नहीं, सही है। यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिए ये, तो आंसर क्या आ गया इसका 2a अपॉन में y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो आप सभी लोग, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, तो अंडर रूट 4ax आ गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू है वह 2a अपॉन में अंडर रूट 4ax, इस तरीके से आपने लगाया। सही है, अभी देखना, अब हम इसको ट्राई कर देखते हैं क्या इतना आता है कि नहीं। तो इसका जो यहाँ पे दिया है पैरामेट्रिक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे लगेगा देखो, सबसे पहले जो भी आपको तीसरा वाला चर दिखेगा हाँ उसी के विद रिस्पेक्ट टू करना। एक बात और ध्यान देना नोट में बच्चों, नोट में हमेशा ध्यान देना है कि किसका मतलब हो गया, इसमें 3 फंक्शन आएंगे पैरामेट्रिक में, और फंक्शन या तो कहीं कहीं t यूज किया जाता है, इसमें जो फंक्शन यूज किया जाएगा x बराबर x और y दोनों की बात करेंगे, या तो t के फॉर्म में इक्वेशन आएगा या तो थीटा के फॉर्म में इक्वेशन आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना t के फॉर्म में या थीटा के फॉर्म में, यहाँ थीटा लिख सकता है, ठीक है। तो जिसके फॉर्म में दिया रहेगा उसी के सापेक्ष आकलन करना है। चलो करो इसको। तो पहले क्या निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ टी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ इसका आंसर 280। सही है, अब इसे निकालते हैं y, तो ये डी डी टी ऑफ y, तो कैसे हो जाएगा इसका बताओ, t का 1 हो जाएगा 2a हो गया। सही हो गया ना। अब क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं बताना, ऐसे करके लिख सकते हैं भाई, इसी से कट जाएगा डी टी डी टी, तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा। ओके, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है 2a अपॉन में इसकी वैल्यू क्या है बताओ 280 है, इस तरीके से है कि नहीं। तो बताओ कटा कि नहीं कटा, ये 2a से 2a कट गया, तो आंसर क्या आ गया बताओ 1 अपॉन टी। तो इसका जो आंसर आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई क्या आ रहा है 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का मतलब क्या है, अब यहाँ पे लेकिन इस टी के फॉर्म में तो आ नहीं रहा है, देखिए, लेकिन अगर इसको चेंज करोगे टी के फॉर्म में इस इक्वेशन को, तो दोनों ही बराबर आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको टी के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, किसी एक की वैल्यू निकालोगे ये वैल्यू आएगा, ठीक है। यही निकाल लो, देखो टी की वैल्यू क्या आएगा बताओ y अपॉन में 2a, आया कि नहीं आया। चलो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या आया टी की वैल्यू बताओ 1 अपॉन में y अपॉन में 2a हो गया, 2a चला गया ऊपर, तो क्या आ गया बताओ 2a अपॉन में y। देखो 2a अपॉन में y आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब किसी भी, इसका मतलब हम फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं अदर फंक्शन में,
ठीक है। तो फंक्शन चेंज इनटू अदर मतलब वेरिएबल चेंज इनटू अदर वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक वेरिएबल। बात समझ में आया ना। तो हमने बता दिया है, ऐसे करके आपको लगाना है अलग अलग, जिसके पैरामेट्रिक इक्वेशन जो दिया रहेगा हमेशा उसी के सापेक्ष अवकलन करना और उसके बाद फिर डिवाइड कर देना। हमेशा y को x से डिवाइड करना, सॉरी हमेशा y को x से डिवाइड करना, पहले हमेशा y लिखना फिर x लिखना, आंसर आ जाएगा आपका। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करिए, कौन समझ में आ गया है। 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप सभी के लिए। हाँ तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है दो, यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो बताना है आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कौन से समझ में आ चुका है, सवाल आप लगा पाओगे। यहाँ पे देखो वेरिएबल x को थीटा के फॉर्म में लिखा है, वेरिएबल y को थीटा के फॉर्म में लिखा है, डी डी एक्स ऑफ y निकालना है। ठीक है, तो इसको थीटा के सापेक्ष करो अवकलन, थीटा के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दो अवकलन, फिर डिवाइड कर दो, अपना इसमें से कोई ना कोई आंसर मैच करेगा। चलो फिर, तो गिवन क्या है, x इक्वल टू क्या है a cos थीटा एंड y इक्वल टू क्या है a sin थीटा। चलो करो इसको अलग अलग, तो डी डी एक्स ऑफ थीटा, थीटा के सापेक्ष करेंगे इसमें, ठीक है, डी डी टी ऑफ x। बताओ cos थीटा, ये तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे नहीं। cos थीटा का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी डी एक्स डी थीटा x कितना आ जाएगा, माइनस a साइन थीटा। इसका बताओ क्या होगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होगा इसका, a cos थीटा, इसका भी आ गया। तो बताओ फिर डी डी एक्स ऑफ y क्या हो गया, मैंने कहा था y वाला लिख दो पहले, a cos थीटा और x वाला लिख दो माइनस a साइन थीटा, a से a कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, माइनस कॉट थीटा। कितना लगाना आसान है, आसान है ना, कर ले जाओगे। अब ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन लगाना है टी के सापेक्ष, ये वाला से, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लिखे। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मुझे नहीं पता है, आप लोग इसको लगा के मुझे कमेंट करेंगे आंसर। ठीक है, अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अभी इसमें कुल 8 टाइप के थे, 5 हो चुके हैं, अभी 6, 7, 8। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग तीनों टाइप को पढ़कर उसके बाद फिर वही लास्ट रहेगा, और उसके बाद जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम में आया है डिफरेंशिएशन का, सारा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बात और सभी बच्चों से मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं 100 वीडियो बनाऊंगा, 100 वीडियो मैथ का बनाऊंगा, 100 वीडियो मैथ का बनाऊंगा। ठीक है, फिजिक्स का 100 वीडियो और 100 वीडियो मैथ का, उसी में जितना हो पाएगा मैं सारा क्वेश्चन कवर करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, और आपके जितना सिलेबस का क्वेश्चन आंसर है जितना बन सकता है मेरे से उतना मैं बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, हम लोग जरूर अच्छा करेंगे। थैंक यू।